हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूजन। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम मेटल फॉर्मिंग सीरीज में चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो मेटल फॉर्मिंग टू टाइप्स की हुआ करती थी। एक होती थी बल्क फॉर्मिंग, एक होती थी शीट मेटल फॉर्मिंग। ठीक है, तो बल्क फॉर्मिंग में चार ऑपरेशंस थे। क्या थे? फॉर्जिंग, रोलिंग, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग, उसके बाद एक्सट्रूजन, वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन। तो हमने फॉर्जिंग, रोलिंग और जो वायर ड्राइंग था वो तीनों हमने कर लिए हैं लास्ट लेक्चर्स में। अब हम जो फाइनली हमारा जो बल्क फॉर्मिंग की फोर्थ प्रोसेस है एक्सट्रूजन, इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या होती है, देन हम शीट मेटल फॉर्मिंग में मूव करेंगे। ओके, तो बात आती है एक्सट्रूजन की। एक्सट्रूजन होता क्या है? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना रखा है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ कि एक्सट्रूजन होता क्या है। तो एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस दैट फोर्सेस द मेटल टू फ्लो थ्रू अ शेप फॉर्मिंग डाई। ठीक है, द मेटल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड अंडर कंप्रेशन। इट इज अ हॉट वर्किंग प्रोसेस। ओके, तो सिंपली आपको अगर मैं एक्सट्रूजन, जब भी हमको हमारे दिमाग में एक्सट्रूजन आता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए टूथपेस्ट। ठीक है, आप सबने सुबह को उठते होंगे तो टूथपेस्ट लेते होंगे। ठीक है, वो अपने ब्रश पर जब टूथपेस्ट डालने के लिए आप जब टूथपेस्ट को दबाते हैं, ठीक है, तो जो पेस्ट उससे बाहर निकलता है, वो जो टूथपेस्ट का जो शेप होती है ओपनिंग की, तो जिस शेप का वो डाया जितना होता है, उसी डाया का जो है पेस्ट क्या होता है, बाहर निकल कर आता है। तो आप वहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सट्रूजन क्या होता है। एक्चुअली उसको भी हम एक्सट्रूजन ही कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल हमारे पास एक कंटेनर है। उसमें क्या किया है हमने, ये डाई लगा दी है दो उसके एक एंड पे, और एक एंड पे हमने क्या लगा दिया है, पिस्टन। ठीक है, प्लंजर लगा दिया है, प्लंजर पिस्टन हम बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, और ये डाई है, ये जिस जिस भी शेप का हमको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है, उस शेप की क्या लगा दी हमने यहाँ पर एंड पे डाई लगा दिया। उसकी जो ओपनिंग है वो उसकी शेप की तरह है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सिलेंडर। इसके बीच में क्या होगा, बिलेट होगा। वहाँ पर जो भी मेटल है जिसको हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं वो यहाँ पर फिल होगा। ओके, तो करते क्या है हम, जब ये मेटल यहाँ पर फिल होता है, वो जो है हॉट फॉर्जिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, हॉट वर्किंग प्रोसेस होती है, तो वो गर्म होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जो पिस्टन के थ्रू, रैम के थ्रू हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। तो जो मेटल होता है वो कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस्ड होने के बाद वो कंप्रेस्ड होता जाता है, और फिर वो यहाँ से जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग से क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस ओपनिंग से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जिस शेप की ये ओपनिंग होती है, उसी शेप का मटेरियल लीनियर में क्या होता है, लीनियर एक प्रोफाइल बनाते हुए वहाँ से क्या है, बाहर निकल आता है। तो हमको जिस जिस शेप का, जिस भी लेंथ की शेप का हमको अगर जो भी मेटल चाहिए होता है, हम क्या कर लेते हैं, कट करते जाते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर निकलेगा तो क्या होता है, हम जब टूथपेस्ट करने जाते हैं, तो टूथपेस्ट हम जब पेस्ट करने जाते हैं, सुबह को ब्रश करते हैं, तो ब्रश पर हम जितना पेस्ट डालते हैं, जितनी लेंथ का वो बाहर निकल आता है हमारे रिक्वायर्ड लेंथ का, तो हम क्या कर देते हैं, उसको वहीं से कट कर देते हैं। तो सेम वैसे ही अगर हम कोई रॉड की बात करें या किसी भी मेटल की बात करें, तो जिस शेप का हमको चाहिए होता है उसके बाद हम उसको कट कर देते हैं, और दोबारा से वही प्रोसेस क्या होती है, रिपीट एंड रिपीट चलती रहती है। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्सट्रूजन क्या होता है। तो एक बार मैं और पढ़ता हूँ डेफिनेशन। डेफिनेशन है, एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस दैट फोर्सेस द मेटल टू फ्लो थ्रू अ शेप फॉर्मिंग डाई। शेप फॉर्मिंग डाई, ये जो डाई है वो क्या है, शेप फॉर्मिंग है। जिस शेप की ये डाई होगी उसी शेप का मटेरियल हमको मिलेगा एक्सट्रूजन के थ्रू। ठीक है, द मेटल इज प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड अंडर कंप्रेशन। जो यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है देन कंप्रेशन में, और देन क्या होता है, वो ओपनिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ अ हॉट वर्किंग प्रोसेस। ओके, जो है एक्सट्रूजन से हमको जो यहाँ पर प्राप्त होता है जो एक्सट्रूजन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या क्या जो यहाँ पर डाई ओपनिंग होती है वो राउंड होती है। ठीक है, राउंड शेप की होती है। तो यहाँ से हम कौन कौन से किस किस तरीके से जो है प्रोडक्ट हम तैयार कर सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक तो सिलेंड्रिकल, हॉलो एंड है, हॉलो और जो भी
सॉलिड होता है, दोनों तरह के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसी तरह से हम एल शेप, अगर हमको एल शेप का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम वो इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। टी शेप का हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम इस प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं इजीली, ठीक है। बात आती है कि मशीनिंग की, इसके बाद क्या होता है, हमको जो भी प्रोडक्ट यहाँ से मिलता है वो वेल मशीन्ड होता है, ठीक है। बहुत कम ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमको इस एक्सट्रूजन प्रोसेस के बाद जो हमको मटेरियल मिला उसका हमें मशीनिंग करनी पड़े, ठीक है। लेकिन जो इनकी जो भी डायमेंशंस होती हैं, जो भी टॉलरेंस होता है वो थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, ओके। और हमारे एडवांटेजेस क्या है कि हमको जो भी प्रोडक्ट हमें यहाँ से मिलता है वो वेल मशीन्ड होता है, बहुत कम हमको उसे मशीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक्सट्रूजन क्या है, एक्सट्रूजन 2 टाइप से हम कर हो सकता है। एक तो होता है कोल्ड एक्सट्रूजन और एक होता है हॉट एक्सट्रूजन, ठीक है। तो कोल्ड एक्सट्रूजन आपको पता ही है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे है, देन कोल्ड एक्सट्रूजन। हॉट एक्सट्रूजन जब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है, ठीक है। तो हॉट एक्सट्रूजन, कोल्ड एक्सट्रूजन यहाँ पर हो सकता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एक्सट्रूजन होता है वो 5 टाइप्स का होता है, ठीक है। 5 मेनली टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन क्या है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन। सेकंड वन इज इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन की अगर हम बात करें तो इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, एक और नाम से हम इसको बुलाते हैं, जो कि क्या है, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन मतलब कि जो ये डायग्राम बना हुआ है ये एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट एक्सट्रूजन का, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, रैम को इस तरफ पुश कर रहे हैं। इस तरफ पुश करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो मटेरियल बाहर निकल रहा है। तो इधर से जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन हमारा यहाँ पर हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन। यहाँ पर क्या होता है, हमारा मटेरियल इस साइड से जो क्या होता है, बंद होता है। हमारे इधर से एक थिकर प्लेट लगी होती है, हम जो रैम को जो फोर्स लगाते हैं वो इस साइड लगाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बाहर हमारा जो है मटेरियल निकल रहा होता है। वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आगे समझाऊंगा। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन और कंबाइंड एक्सट्रूजन। कंबाइंड एक्सट्रूजन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड एक्सट्रूजन बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं उसके थ्रू अगर हम एक्सट्रूजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, अगर हम किसी चीज़ पर इम्पैक्ट डालते हैं एक साथ और तब एक्सट्रूजन अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इन पांचों जो टाइप्स हैं एक्सट्रूजन के, इनको मैं आपको डिटेल्स में भी समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो 4 एक्सट्रूजन की जो प्रोसेस है उनको डिटेल्स में लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन को मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम और क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम और बोल सकते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ओके। तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो हम रैम पर जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, रैम पर जो हम फोर्सेस लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और हमारा जो एक्सट्रूडेड मटेरियल है, एक्सट्रूडेड मटेरियल भी हमारा कहाँ निकल रहा है, उसी डायरेक्शन में निकल रहा है, फॉरवर्ड ही। तो हम इसको क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ओके। तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में क्या लिखा है, इन दिस फोर्सेज रैम फोर्सेस द प्री हीटेड बिलेट, ठीक है। जो प्री हीटेड बिलेट थ्रू दी डाई, जो डाई में क्या करते हैं हम उसको फोर्सेस करते हैं, तो वो डाई की तरफ से जो ओपनिंग होती है वहाँ से क्या होता है, हमारा एक्सट्रूडेड मटेरियल हमको मिल जाता है। दिस प्रोसेस कैन बी कंपेयर्ड बाई स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग मतलब कि जो टूथपेस्ट हमने वाला जो एग्जांपल आपको दिया था, उसके आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप वो सिर्फ टूथपेस्ट को याद करिए, आप समझ जाएंगे कि जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन, जो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन के एक कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम इस पर फोर्सेस लगा रहे हैं तो जो विलेट और जो इसका कंटेनर के बीच क्या होते हैं, कुछ फ्रिक्शन जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फ्रिक्शन जनरेट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्सेस हमको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, फिर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन क्या आया, पिक्चर में आया। पिक्चर में कौन आया, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम सेकेंडली क्या बोल सकते हैं, दूसरी तरह से इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। मैंने इसका डायग्राम आपको नहीं बनाया है, लेकिन मैंने सोचा था इसका डायग्राम मैं आपको सामने ही बनाऊंगा, जिससे कि आपको इसको और बेटर
समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक कोई सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये हमने कोई सिलेंडर बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोई एक सिलेंडर हो गया। हमने इतने एंड पर हमने क्या किया कि ठीक है, हमने क्या किया, इतना इसमें से जो मटेरियल है वो क्या निकल रहा है, इस साइड की ओर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, मटेरियल कुछ फिल किया हुआ है। जो मटेरियल है जिसको एक्सट्रूड हमें करना है वो मटेरियल इसको फिल करा है। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे सिलेंडर। जो भी हमारा सिलेंडर या कंटेनर है वो एक तरफ से हमने क्या किया है, इसे थिक प्लेट से बंद कर दिया है। ठीक है, जो इसकी एक साइड, जैसे यहाँ पर इसकी एक साइड खुली हुई थी दोनों, यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में इसकी ये वाली जो साइड है वो क्या रहेगी, बंद रहेगी। हमारे यहाँ पर एक मटेरियल जो है हमने फुलफिल कर रखा है इस बिलेट के अंदर, हॉट मटेरियल। ठीक है, वो फुलफिल कर रखा है। अब हमने क्या किया कि 2 रैम लगा दी। यहाँ पर क्या था, 1 रैम थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 1 रैम थी, हमने यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 रैम लगा दी। ठीक है, ये 2 रैम लगा दी, उसके बीच में जो स्पेस छोड़ दिया, उसके बीच में हमने कुछ स्पेस छोड़ दिया, डाई ओपनिंग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाई ओपनिंग। तो अगर हम बात करें कि 2 रैम नहीं लगाई है हमने, जैसा कि मैंने अभी बोला 2 रैम लगाई, 2 रैम नहीं लगाई है, ये हमारी एक डाई है जिसमें कि हमने 2 रैम ऑलरेडी क्या कर रखा है, उसमें असेंबल कर रखा है। एक डाई में हमने 2 रैम्स जो है असेंबल कर रखे हैं, उनके बीच में क्या करा है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। अब जब हम क्या करते हैं, इन दोनों रैम पे जब हम फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, इन दोनों रैम पे जब हम फोर्सेस लगाते हैं तो क्या होता है, इसका अंदर का जो मटेरियल होता है वो कंप्रेस होता है। इसके अंदर का मटेरियल कंप्रेस होता है। कंप्रेस होते 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 क्या होता है, वो इस जो यहाँ पर ओपनिंग थोड़ा सा ओपन खुला हुआ है, तो जब प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्म होने के बाद क्या होता है, वो बाहर को आने की कोशिश करता है। जो यहाँ पर डाई ओपनिंग है वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उसके जो डाई ओपनिंग है, उस डाई ओपनिंग की शेप का जो मटेरियल हमको बाहर मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एक गाइस आपको और बात बता दूं कि जो ये एक्सट्रूजन होता है वो स्पेशली डक्टाइल्स मटेरियल्स के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि डक्टाइल जो होते हैं उनकी जो मेलेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो डक्टाइल्स मटेरियल के लिए ये स्पेशली होता है। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं कि जब हम रैम पे फोर्सेस लगाते हैं तो वो डाई ओपनिंग की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आपने समझा यहाँ पर कि जो हमारी डाई है, जो हमारे रैम्स हैं वो मूव कर रही हैं, बट होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सिलेंडर को, जो सिलेंडर है जिसमें हमारी कैविटी बनी है, जिसमें हमारा मटेरियल फुलफिल है, उसको क्या करते हैं, जो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर है हम सिलेंडर को मूव करवाते हैं। ठीक है, हम सिलेंडर को क्या कर रहे हैं, हम सिलेंडर को मूव करवा रहे हैं, जिससे हमारी जो डाई है वो इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स लगने की वजह से जो हमारा मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर जब ये मूव कर रही होंगी, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं बट इसकी कंपेयर करें तो कम होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से, ठीक है, कम फोर्सेस में हमको मटेरियल, जो हमें एक्सट्रूडेड मटेरियल होता है वो मिल सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए आपकी यहाँ पर भी वही मिल रहा है, सेम यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कम फोर्सेस लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं इसकी बजाय। तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस दैट फोर्सेस द मेटल कन्फाइंड इन द कैविटी टू फ्लो इन अ डायरेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द रैम ट्रेवल। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी, ये मैं समझ चुका हूँ, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। फिर बात आती है कंबाइंड एक्सट्रूजन क्या होता है। ठीक है, तो कंबाइंड एक्सट्रूजन की अगर मैं बात करूं तो अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, देन हमको जो एक्सट्रूजन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं,
कंबाइंड एक्सट्रूजन, ठीक है। लाइक इसकी इस साइड को भी हम खोल दें, इस साइड खोल के हम क्या लगा दें इसमें जो है एक रैम और लगा दें, तो क्या होगा, इन दोनों इधर से भी फोर्सेस लगेंगे, इधर से भी फोर्सेस लगेंगे। लाइक अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, इसका डायग्राम आपको बुक में नहीं दिया होता है, लेकिन अगर जैसे मैं बना के दिखा भी देता हूँ आपको, तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, लाइक यहाँ पर हमने एक और पिस्टन यहाँ पर हम लगा देंगे और ठीक है। तो इधर से भी अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं, इधर से भी फोर्सेस लगा रहे हैं, तो जो अंदर का मटेरियल होगा वो और ज़्यादा कंप्रेसिव होगा और जल्दी प्लास्टिकल डिफॉर्मेशन उसका हो जाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होती है वो सबसे हम यूज करते हैं, ये फास्ट भी होती है और हमको जो भी पार्ट्स हमको मिलने रहते हैं वो हमको जल्दी हमको मिल सकते हैं, किससे, कंबाइंड एक्सट्रूजन से, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जो है वो पिक्चर में कैसे आया उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्या होता है। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन की अगर मैं गाइस बात करूं, तो सिंपली हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर विलेट है, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ हमारा फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। आपने सबने हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस में क्या होता है वो सब, उन सब चीज़ों के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मटेरियल है जिसको हमको क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। इसी में मैं आपको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसी डायग्राम को हाइड्रोस्टैटिक की तरह हम किस तरीके से इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर हम मान लें कि यहाँ क्या भरा है, हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मैं जैसा कि बना देता हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या कर रहा है, जो वॉल्स हैं कंटेनर की उस सब पे क्या लगा रहा है, इक्वल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा रहा है, ठीक है, इक्वल हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लगा रहा है ये जो फ्लूइड है, ठीक है। तो जब हम पिस्टन से कोई भी जब फोर्सेस लगता है तो जो प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है, जो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको पुश करता है, ठीक है। जो मटेरियल हमारा इसको पुश करता है इस साइड और उसको मजबूर करता है एक्सट्रूड होने के लिए, ठीक है, मजबूर करता है एक्सट्रूड होने के लिए। तो हाइड्रोस्टैटिक हम जैसे कि हमने देखा है जेसीबी वगैरह में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यूज होता है, तो हल्का सा हम एक हल्की सी जो है उसकी मूव करते हैं और हमारा पूरा का पूरा वेट जो है वो उससे उठ जाता है। तो हाइड्रोस्टैटिक एक बहुत स्मार्ट वे है किसी भी चीज़ को करने का, कम फोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट हमको अगर मिलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन से। तो एक्सट्रूजन में भी क्या हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक उसका बनाया गया कि किस तरीके से हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस का भी यूज करके एक्सट्रूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्सेस फुलफिल होते हैं तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इन दिस फोर्सेस द चैम्बर इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट ट्रांसमिट्स द प्रेशर टू द बिलेट विच इज देम एक्सट्रूडेड थ्रू द डाई, देयर इज नो फ्रिक्शन अलोंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता अलोंग द वॉल्स, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है वो इक्वल होता है वॉल्स की हर एक तरफ, ठीक है। तो हम जो है हम यहाँ पर जो भी प्रेशर जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो भी प्रेशर होता है वो ट्रांसमिट करता है कहाँ, इस मटेरियल पर, और वो देन क्या हो जाता है, एक्सट्रूड हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रूड हो जाता है। तो सिंपली ये भी एक तरीके से एक्सट्रूजन का एक पार्ट है। लास्ट हमारा बचता है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं। बात करते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की, ठीक है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, तो लाइक जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपके लिए वो डाई हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डाई, इसको हम क्या बोल देंगे, पंच, और ये हमारा क्या मिल रहा है हमको, एक्सट्रूडेड मेटल मिल रहा है, ठीक है, एक्सट्रूडेड मेटल मिल रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी डाई बना रखी है, इस डाई में क्या है, ये हमने डाई में इतना क्या ले रखा है, कैविटी बना रखी है जिसमें कि हमारा मेटल रखा हुआ है, ठीक है, इतने में हमारा मेटल रखा है। अब हमने क्या किया, जो हमारा पंच है ऊपर से हमने क्या किया, एक फोर्स छोड़ा, तो जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मेटल पे, ठीक है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इम्पैक्ट क्रिएट करने पे क्या होगा, इतना जो जगह थी वो कौन घेर लेगा, ये पंच घेर लेगा।
तो जो इतनी सी जो क्लियरेंस बचा है इसमें, जो क्लियरेंस हमको मिला है, तो वो कहाँ निकल जाएगा, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, जो क्लियरेंस वाली जगह है डाई के और जो पंच के बीच में जो क्लियरेंस है, उसमें से जो मेटल है बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में ये बना रखा है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो हमको यहाँ से कैसा मिल जाएगा, हमको यहाँ से एक शेप मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की हमको यहाँ से, इस वाला जो डायग्राम है यहाँ से जो हमको शेप मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, जिसको हॉलो शेप्स, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। देखो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन तो है ही है, एंड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर हॉलो शेप्स। जहाँ पर हमें हॉलो शेप्स की जरूरत पड़ती है वहाँ पर ये यूज आता है। ठीक है, द पंच डिपेंड्स द हाई स्पीड एंड स्ट्राइक्स द ब्लैंक एक्सट्रूडिंग इट अपवर्ड्स। द पंच डिपेंड्स ऑन हाई स्पीड, जो पंच है हमारा वो हाई स्पीड पे डिपेंड करता है, और वो जब स्ट्राइक करता है मटेरियल के ऊपर, देन जो है हमारा मटेरियल एक्सट्रूडिंग इट अपवर्ड्स। ओके, तो ये थे हमारे 5 टाइप एक्सट्रूजन के। सबसे पहला हमने पढ़ा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, देन पढ़ा बैकवर्ड एक्सट्रूजन, देन कंबाइंड एक्सट्रूजन, देन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन एंड नाउ इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। ठीक है, तो मेरे ये 5 टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको पेपर में लॉन्ग आंसर में ये जो है मिलता है करने के लिए, तो बहुत इजी हो जाता है अगर ये पेपर में आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसे अच्छे से आप समझे होंगे और इसको करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी एनालिसिस है, लाइक जैसे हमने फॉर्जिंग, रोलिंग और वायर ड्राइंग में बड़ी बड़ी एनालिसिस की थी। ठीक है, यहाँ पर जो आपने वायर ड्राइंग में एनालिसिस की थी, सेम वही यहाँ पर यूज हो जाएगी। ठीक है, सेम वही यहाँ पर यूज हो जाएगी। तो एक छोटी सी जो अलग से हम एक आता है कि अगर कोई आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक्सट्रूजन लोड बताइए, एक्सट्रूजन रेशियो बताइए, तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रूजन रेशियो सिंपली क्या होता है, जो हमारा शेप होती है मेटल की, उसका एरिया, एक्सट्रूडेड जो एरिया है अपॉन ओरिजिनल जो शेप है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन रेशियो बोलते हैं। आप नाम से ही समझ रहे होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं एनालिसिस की, ठीक है, तो कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ चैम्बर फ्रिक्शन, जो हमारा सबसे पहला वाला डायग्राम मैंने बना रखा था, अगर वहाँ पे आप देखें तो चैम्बर में जो फ्रिक्शन लग रहे हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो पीएफ क्या है, पीएफ यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, जो फ्रिक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पीएफ। ओके, रैम प्रेशर हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रैम प्रेशर ड्यू टू वॉल फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू वॉल फ्रिक्शन। ठीक है, डी क्या है यहाँ पर, इंटरनल डायामीटर है बिलेट का। ओके, टाउ क्या लग रहा है, टाउ अगर हम बात करें कि टाउ यहाँ पर क्या है, तो टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस। टाउ हमारा क्या मिल जाता है हमको यहाँ पर, शेयर स्ट्रेस बिटवीन बिलेट एंड डाई। ठीक है, बिलेट एंड जो रैम हमारी, वहाँ पर हमको क्या मिलता है, शेयर स्ट्रेस मिल जाता है। तो अगर हम बात करें तो जो रैम पे प्रेशर लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, जो रैम का डायमीटर है, तो रैम पी एफ इंटू पाई बाई 4 डी एस, और जो रैम का डायमीटर है भाई क्या है, बिलेट का भी डायमीटर, तो पी एफ इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और जो शेयर स्ट्रेस बिलेट एंड डाई के जो बिलेट एंड रैम के बीच में जो लग रहा है वो क्या है, पाई डी टाउ एल। तो अगर हम दोनों को इक्वल करें तो पी एफ की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 4 टाउ एल अपॉन डी। ठीक है, अब हम अगर बात करें टोटल एक्सट्रूजन प्रेशर की, तो जैसा कि हमने पिछले वायर ड्राइंग में हमने एक सिग्मा एक्स बी की वैल्यू लास्ट में निकाली थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसको अगर लिखूं तो सिग्मा एक्स बी की हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 2k 1 प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, 1 प्लस, वहाँ पर हमने लिखा था डी एफ अपॉन डी नॉट अपॉन डी आई की पावर 2b। ठीक है, यही तो लिखा था वहाँ पे हमने, ये लिखा था। अब हम अगर बात करें एक्सट्रूजन रेशियो की, ठीक है, एक्सट्रूजन रेशियो हमको हम बोलते हैं आर, ये होता है ए बी अपॉन ए आई, या हम बोल सकते हैं एक ए नॉट अपॉन ए आई। ओके, मैं कहाँ पर लिखूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं एक्सट्रूजन रेशियो की यहाँ पर बात करता हूँ, एक्सट्रूजन रेशियो की बात करता हूँ तो वो आर इक्वल टू होता है ए नॉट अपॉन ए आई। ठीक है, ए नॉट अपॉन ए आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी नॉट अपॉन डी आई का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमने डी नॉट अपॉन डी आई की पावर 2b था, अगर हम इसको इसकी फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2k 1 प्लस बी अपॉन बी
1 प्लस, अगर हम आर की फॉर्म में लिखें तो ये 2 तो हटा जाएगा यहाँ से, आर की पावर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बी की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 2k 1 प्लस बी अपॉन बी 1 प्लस आर की पावर बी। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एक्सट्रूजन प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो रैम प्रेशर है वो और सिग्मा एक्स बी अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल एक्सट्रूजन प्रेशर हमको मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सट्रूजन लोड की, एक्सट्रूजन लोड की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये टोटल एक्सट्रूजन प्रेशर इंटू पाई बाई 4 डी नॉट का होल डी आई का होल स्क्वायर। ठीक है, जो हमारा ये वाला जो बाहर वाला एरिया ज़्यादा वाला एरिया होता है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें देन हमें क्या मिल जाएगा, एक्सट्रूजन लोड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइज बल्क फॉर्मिंग में जो 4 टॉपिक थे, फर्स्ट वन फोर्जिंग, सेकंड वन फोर्जिंग, देन सेकंड वन रोलिंग, देन थर्ड वन इज वायर ड्राइंग एंड फोर्थ वन इज एक्सट्रूजन, तो हमने चारों कवर कर लिए हैं। हमारा कुछ भी टॉपिक एक लेक्चर मुश्किल से और बचा होगा जो कि हम शीट मेटल फॉर्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको दिक्कत जो भी कन्फ्यूजन हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप एक जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके एक लिंक दी होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इसके हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी आपको फ़ायदेमंद लगी हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमको लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने ग्रुप में भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।